हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल बैंकर्स में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको इसमें ये हेल्प मिलेगी कि अगर आप बैंक को एज अ कैरियर चूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें ये पता लगेगा कि आपको बैंक को एज अ कैरियर चूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बैंक में भी इस समय जो भी काम करने का इन्वायरमेंट है वो कैसा है, यहाँ पे कैसे कैसे आपको क्या क्या काम करना होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी सबको नहीं पता है। तो आज मैं उन चीज़ों को डिटेल में बताऊँगा कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं और बैंकिंग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आपको नॉलेज में नहीं होगी, तो मैं उसके एक ही चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो अगर आप उस बेस पर डिसीजन लेंगे तो आपको काफ़ी ये रहेगा कि हाँ, मैंने बैंकिंग सही चूज़ किया है, नहीं चूज़ किया है सही। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो बैंकिंग का जो आज का सिनेरियो है, उसमें बैंक की जो जॉब है एक टारगेट बेस्ड जॉब है। आपको डेली कोई ना कोई टारगेट मिलता है, उसको उस टारगेट पे आपको काम करना होता है। कोई ना कोई लॉगिन डे होता है हर दिन ब्रांचों में। आपका कोई न कोई आपको जरूर टारगेट अलॉट होगा कि आपको इतने अकाउंट ओपन करने हैं, आपको इतने एटीएम देने हैं, आपको इतना मोबाइल बैंकिंग करना है। ऐसे बहुत सारे टारगेट हैं। डिजिटल के टारगेट अलग होते हैं, कासा का टारगेट अलग होता है, लोन्स के टारगेट अलग होते हैं। तो उन्हीं टारगेट के बेस पे आपको काम करना होता है। अगर आप बैंक में जब पीओ ज्वाइन करते हैं तो आपको इन टारगेट्स के थ्रू आपको काम करना पड़ता है। तो अगर आप टारगेट बेस्ड जॉब करने के लिए तैयार हैं तो आप बैंक को या कैरियर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बैंक का पहले जैसा नहीं रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में पहले टारगेट बेस काम होता था, बट अब ऐसा नहीं रहा। सरकारी बैंकों में भी अब टारगेट बेस वर्क शुरू हो गया है। क्योंकि जो पहले के जो सरकारी बैंक थे वो एक तरह के सोशल सर्विस के लिए काम करते थे, बट अब ऐसा नहीं रहा है। अभी सारा प्रॉफिट बेस हो गया है। तो अब सरकारी बैंकों में भी वर्क प्रेशर ऐसा है कि आपको टारगेट के बेस पे ही काम करना है, और अगर आप टारगेट अचीव करते हैं तो आपकी वाहवाही है, नहीं तो फिर वही है कि यही बोलेंगे कि आप अपना टारगेट अचीव करिए। रोज़ कॉल कम से कम 10-20 कॉल आपको आएंगे, आपसे फॉलोअप लिया जाएगा, आपका ऑनलाइन मीटिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें अब कोविड के बाद से स्टार्ट हो गई हैं। तो बैंक का जो जॉब है वो पहले जैसी जॉब नहीं रही है कि आपको 10 से 5 वर्क करना है। बहुत सारा चेंजेस हो गए हैं। तो एक चीज़ ये है कि अगर आप बैंक को जब कैरियर ज्वाइन करते हैं तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। सेकेंड चीज़ ये है कि बैंकिंग एक जॉब एक ट्रांसफरेबल जॉब है। आपकी ट्रांसफ़र फ्रीक्वेंट बेसिस पे होती रहती है। अगर आप एज ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 साल में आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। और ट्रांसफ़र भी आपकी कहाँ होती है, कभी रूरल एरिया में होगी, कभी आपको मेट्रो एरिया में होगी, कभी आप गांव में रहेंगे, कभी शहरों में रहेंगे, कभी आप अपने होम टाउन में रहेंगे, कभी आप अदर स्टेट में भी रहेंगे। तो आपको अगर ट्रांसफरेबल जॉब पसंद है तो आप बैंक को एज अ करियर चूज कर सकते हैं और इसमें काम कर सकते हैं। बात की जाए सैलरी की, क्योंकि सैलरी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी जॉब के लिए। तो बैंकिंग में ऐसा नहीं कि सैलरी बहुत कम है, सैलरी ठीक ठाक है। यहाँ पे सैलरी के अलावा भी बहुत सारे कन्वेंस वगैरह मिलते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना भी रखी है, और अगर आप बोलेंगे तो फिर से मैं वीडियो बना दूँगा उसके लिए। क्योंकि अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी ठीक है, आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। बट क्या कहते हैं, आपका जो वर्क शेड्यूल है वो आपको इतना परमिट नहीं करेगा कि आप इतना अच्छा आप कुछ भी कुछ कर सकें। आपको ऐसा फील हो कि मैं बिल्कुल लग्जरियस लाइफ जी सकूँगा, ऐसा नहीं है। बैंकिंग में जब भी आप बैंकिंग सेक्टर में आएंगे तो आपको फील होगा कि नहीं, यहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत है। क्योंकि अभी ये कोविड के बाद से एकदम अचानक से चेंज हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं बैंकिंग सेक्टर में, और उसी बेस पे ये जो वर्क कल्चर है वो बिल्कुल अलग सा हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये 3-4 बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर आप बैंक को या करियर चूज करने की सोच रहे हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें और उसी के हिसाब से अपना आप बैंकिंग को या करियर चूज करें। फ्रेंड्स, अभी बहुत सारी मैं वीडियोस मैं एक्चुअली मेरी लोन्स और अदर चीज़ों के फैक्टर के रिगार्डिंग बनाता हूं, बट मुझे लगा कि ये भी बहुत सारे लोग हैं जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो उनको सजेशन देने के लिए, उनको थोड़ा सा गाइड करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में बताएँ। और आपको कुछ और भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी बताएँ। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।